आज है 17 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनुदान प्राप्त कॉलेजेस के प्राध्यापकों को मिलेगा 7वां वेतनमान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के पक्ष में बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया कि 31 मार्च 2000 से पहले नियुक्त प्राध्यापकों को 1 जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन व लाभ दिए जाएं। साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया कि 25% एरियर का भुगतान 4 माह के भीतर किया जाए। धन धान्य योजना से किसानों को राहत, एनएलसी और एनटीपीसी को बड़ी निवेश छूट। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में 3 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसका सीधा लाभ कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जुड़ा है, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत किसानों को आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से लैस करने पर जोर दिया जाएगा। दूसरा निर्णय एलएनसी इंडिया लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनी में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की छूट देने से जुड़ा है। तीसरा निर्णय एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति देने को लेकर है। इंदौर से खंडवा रेल लाइन को मिली मंजूरी, उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी होगी बेहतर। इंदौर खंडवा रेल परियोजना से जुड़ी सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। लंबे समय से अटकी इस परियोजना को वन विभाग से एनओसी मिल गई। रेल लाइन उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे छोटा और सीधा मार्ग बनेगा, जिससे यात्री और व्यापारी दोनों को राहत मिलेगी। वन क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए यह अनुमति आवश्यक थी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी की पहल पर रेलवे और वन विभाग के अधिकारियों के बीच संयुक्त बैठक हुई। मैड्रिड में गूंजा इन्वेस्ट इन एमपी। सीएम मोहन यादव ने पेश किया निवेश का विजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कहीं भी उद्योग लगाएं, लेकिन मध्य प्रदेश की भूमिका अनिवार्य होगी, क्योंकि राज्य हर तरह की कनेक्टिविटी और सुविधाओं से संपन्न है। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग, सोलर व विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की संभावनाएं गिनाई। इस अवसर पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई और अधिकारियों ने निवेशकों को विस्तृत जानकारी दी। हरदा में करणी सेना समर्थकों पर लाठीचार्ज, सीएम ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के हरदा में करणी सेना परिवार के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राजपूत छात्रावास में घुसकर बल प्रयोग किया था, जिससे मामला गर्मा गया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मैंने हरदा छात्रावास प्रकरण का संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। एमपी के 355 समेत आरओबी ब्रिज का डिजाइन नहीं होगा रद्द। मध्य प्रदेश के 355 समेत ऐशबाग के आरओबी ब्रिज के डिजाइन रद्द करने के फैसले पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने यू टर्न लिया। विभाग की तरफ से कहा गया कि यह आदेश गलती से जारी हो गया था। वहीं अब सभी ब्रिजेस की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी निर्माण कार्यों के डिजाइन, अलाइनमेंट, ऊंचाई, गति सीमा और सुरक्षा मानकों की तकनीकी जांच करेगी। एमपी बीजेपी में समय पाबंदी सख्त, बैठक में देर से पहुंचने वालों को नहीं मिलेगा विशेषाधिकार। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अब समय पालन को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पार्टी ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी बैठक या कार्यक्रम में सांसद और विधायक सहित कोई भी पदाधिकारी देरी नहीं करेगा। जिलाध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि अब किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। बैठकें समय पर शुरू होंगी, चाहे कोई नेता पहुंचे या ना पहुंचे। खाली हाथ लौट रहे किसान, कमलनाथ बोले कांग्रेस ही दिलाएगी इंसाफ। मध्य प्रदेश में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सरकारी वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। इंदौर के तालाबों में शुरू होगी फ्लोटिंग फिश फार्मिंग। इंदौर जिले में अब पारंपरिक मछली पालन को तकनीकी रूप देकर केस कल्चर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और मत्स्य उत्पादन में इजाफा होगा। जिला पंचायत ने इस योजना के लिए यशवंत सागर, बिलावली और चोरल तालाब को चुना है, जहां करीब 200 पिंजरे लगाए जाएंगे।
आरजीपीवी में रैगिंग और मारपीट रोकने के लिए खास पहल, नए विद्यार्थियों को अलग छात्रावास में रखा जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने वरिष्ठ और कनिष्ठ विद्यार्थियों के बीच रैगिंग और मारपीट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस सत्र से एक नई पहल की। इस बार कनिष्ठ विद्यार्थियों को अलग छात्रावास में रखा जाएगा। इसके अलावा इस बार मेरिट के आधार पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटित किया जाएगा। अब किसी भी छात्र संगठन की सिफारिश पर छात्रावास आवंटित नहीं होंगे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, डेंगू पर भारी पड़ेगा चिकनगुनिया। एमपी के भोपाल शहर में चिकनगुनिया ने डेंगू को पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस साल अब तक चिकनगुनिया के मामले डेंगू से ज्यादा हैं। इसकी पॉजिटिविटी रेट 3 गुना तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञ इसे कम रिपोर्टिंग का संकेत मानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक चिकनगुनिया के 51 मरीज सामने आए, जबकि डेंगू के 45। 1100 करोड़ की लागत से बन रही रेलवे लाइन दिसंबर में होगी शुरू, खुलेंगे रोजगार के अवसर। रेलवे का करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से नीमच से रतलाम तक दोहरीकरण का काम अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ इस रेल लाइन पर विद्युतीकरण भी हो रहा है। इस काम को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर का है। इससे रतलाम, मंदसौर, नीमच की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक लाभ होगा। रेलवे का दोहरीकरण कार्य के पूरा होने के बाद यात्री ट्रेन की संख्या तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी। आपराधिक प्रकरण लंबित होने कारण नहीं कर रहे अधिवक्ता के रूप में पंजीयन। आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा अधिवक्ता के रूप में पंजीयन नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद के सचिव और नामांकन समिति के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आज और कल एमपी के इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में 8 इंच तक बारिश की संभावना है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। कल शिवपुरी और अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट और नीमच, मंदसौर, राजगढ़ सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना में एमपी को रजत पुरस्कार, बढ़ी वैश्विक पहचान। मध्य प्रदेश को एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये पुरस्कार सौंपा है। सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स को कहा, फीस की जानकारी सार्वजनिक करो। कैथोलिक स्कूल पहुंचे हाई कोर्ट। निजी स्कूल्स को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के शासन के आदेश के खिलाफ कैथोलिक डायसिस और अन्य मिशनरी संस्थाएं हाई कोर्ट पहुंच गईं। इनका कहना है कि वे अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली संस्थाएं हैं और शिक्षा के प्रसार के लिए काम कर रही हैं। फीस की जानकारी सार्वजनिक करने के बाद शासन हमारा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। एमपी हाईकोर्ट से निराश 47 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। एमपी हाईकोर्ट द्वारा नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की याचिका खारिज किए जाने के बाद 75 में से 47 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बुधवार सुबह 4 बजे ऑनलाइन याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले सप्ताह तय की। हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद एनटीए ने सभी छात्रों को ईमेल के माध्यम से उनका रिजल्ट भेज दिया था। लालिगा के मैदान पर दिखेगा मध्य प्रदेश का दाम। सीएम मोहन यादव की स्पेन यात्रा से खुला मौकों का नया रास्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन की शुरुआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध लालिगा मुख्यालय के भ्रमण से की और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर खेल, युवा सशक्तिकरण और निवेश सहयोग पर केंद्रित संवाद किया। उन्होंने कहा कि लालिगा की खेल विशेषज्ञता और वैश्विक पहुंच का लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं तक पहुंचना चाहिए। ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि खेल के क्षेत्र में नवाचार, सामाजिक समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में प्रदेश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। रेलवे रिजर्वेशन व्यवस्था में फिर बदलाव। अब सीट उपलब्धता की दुगनी सीमा तक ही जारी होगी वेटिंग टिकट। रेलवे ने आरक्षण व्यवस्था में फिर से बदलाव किया है। नई व्यवस्था में वेटिंग टिकट जारी करने की अधिकतम सीमा फिर से तय की। अब मेल एक्सप्रेस ट्रेन में एसी, एग्जीक्यूटिव और प्रथम श्रेणी में उपलब्ध सीटों से दुगने वेटिंग टिकट ही जारी किए जा सकेंगे। शताब्दी और राजधानी श्रेणी की ट्रेन में इन वर्ग में अधिकतम 60% वेटिंग टिकट जारी हो पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत मेल एक्सप्रेस ट्रेन में एसी, सेकंड, थर्ड और चेयर कार में वेटिंग की अधिकतम सीमा उनकी सीट उपलब्धता का 60% होगा।
सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर 2 सचिव सस्पेंड, 13 अधिकारियों को थमाया, कारण बताओ नोटिस। कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाइन के निराकरण को लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन का निराकरण तत्परता पूर्वक गंभीरता से किया जाए। इस क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में रुचि न लेने और कार्यों में लापरवाही के चलते जहां 2 पंचायत सचिवों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई, वहीं जनपद पंचायतों के 7 उपयंत्रियों, 3 एडीईओ सहित 13 पंचायतों के सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इतिहास रचने की तैयारी में इंदौर नंबर 1 बनना तय, आ जाएंगे नतीजे। 7 साल से लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा इंदौर एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आज गुरुवार सुबह दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण साल 2024 के परिणाम घोषित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर शहर को सम्मानित करेगी। अंकों के मामले में इंदौर का इस बार भी पहले नंबर पर आना लगभग तय है। इंदौर को इस सर्वेक्षण में सुपर लीग में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर रोक, 150 कॉलेज होंगे प्रभावित। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दीपक खोत की विशेष युगल पीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अपनी तल्ख टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता की पूरी कार्यवाही हास्यास्पद और बेतुकी है। मामला शिक्षण सत्र 2023-24 और 24-25 की मान्यता और प्रवेश का है। बिना सीमेंट के बना दुनिया का सबसे ताकतवर कंक्रीट, आईआईटी की चौंकाने वाली खोज। आईआईटी इंदौर के वैज्ञानिकों ने पारंपरिक सीमेंट का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए एक नई और प्रभावी खोज की। संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक राजपूत और उनकी शोध टीम ने ऐसा कंक्रीट विकसित किया जिसमें 1 भी ग्राम सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, फिर भी इसकी मजबूती किसी भी पारंपरिक कंक्रीट से कम नहीं है। दिग्विजय की पोस्ट पर मचा बवाल, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने की निंदा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कांवड़ यात्रा और नमाज पढ़ने वाले पोस्ट पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अनिरुद्ध महाराज का बड़ा बयान सामने आया। अनिरुद्ध महाराज ने कहा कि कांवड़ यात्रा के नाम से ही समझ में आता है कि ये यात्रा है और यात्रा सड़क से ही होकर गुजरती है, जबकि नमाज पढ़ने या फिर मंदिर में पूजा करना सिर्फ धार्मिक स्थल पर होता है और होना भी चाहिए। वो इस तरह की पोस्ट क्यों करते हैं, ये समझना होगा। माशिम से 12वीं पास करने वाले ही श्रेणी सुधार आवेदन के पात्र, हाईकोर्ट का फैसला। श्रेणी सुधार के मामले में हाईकोर्ट की युगल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि जिस छात्र ने 12 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण की, सिर्फ वही श्रेणी सुधार के लिए माशिम से दोबारा परीक्षा दे सकता है। अन्य किसी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला श्रेणी सुधार के लिए माशिम से दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।